एक वैध हॉस्पिटल की हम बात करेंगे। सबसे पहले दिखाइए, यहाँ पर कासमी हेल्थ केयर है जो दिनों पहले रिक्शा पर लदा के आई थी समझिए। तो 5 दिन के अंदर एकदम चल के गई। हड्डी के ज़्यादा आ रहे हैं, 8-10 मरीज आए हुए हैं। के लिए अपने वक्त को दिया है ढाका के लिए। अब ढाका के लोगों से एक अपील है मेरी कि मोहना को और डॉक्टर साहब को, कासमी हेल्थ केयर के ज़िम्मेदार को मौका दें। कम पैसे में, कम बजट में बेहतर काम करके देने की जिम्मेदारी अब डॉक्टर साहब की है। बोलता है 2 घंटा बाद डॉक्टर आएगा, 1 घंटा बाद आएगा, लेकिन यहाँ तुरंत मरीज के आने के बाद तुरंत काम स्टार्ट कर दे रहा है डॉक्टर साहब। आदमी व्यवस्था फुल है, दवा दारू सब व्यवस्था फुल है यहाँ। तो मेरे यहाँ जो है वो ख़ास तौर से पेट और लीवर के ऊपर जो है फोकस है और मैं उसमें एक अच्छा अनुभव रखता हूँ। जो एक इमरजेंसी में पेशेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, वो सारे चीज़ों की व्यवस्था है। मेडिसिन की भी व्यवस्था है। लिकोरिया वगैरह की जो परेशानी होती है, जिसको लेकर के पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे अच्छा इलाज किया है। इसी तरीके से जो है लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, गैसेस के बहुत सारे पेशेंट हैं, तो उस तरीके के मरीज़ अगर मेरे यहाँ आते हैं तो उनको जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। खासतौर से यूट्रस के अंदर जो फेब्रॉइड होता है या ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टियाँ होती है, उसका भी मेरे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है। सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि नाइट में हम बहुत लेट नाइट ना सोएं, जल्दी सोएं। अभी हम ढाका में पहुँचे हैं और ढाका में बता दें आपको कि कई सारा हॉस्पिटल चल रहा है। तो कई सारे हॉस्पिटल है जो वैध है और कोई अवैध संचालन हो रहा है। एक वैध हॉस्पिटल की हम बात करेंगे। सबसे पहले दिखाइए, यहाँ पर कासमी हेल्थ केयर है जो चंद दिनों पहले इसका ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जिसके डॉक्टर है डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन कासमी और एक लेडीज़ डॉक्टर है डॉक्टर निशात खानम, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। और उसी तरीके से डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन कासमी जो जनरल फिजिशियन या सर्जन है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है, यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। 24/7 इमरजेंसी सर्विस यहाँ दे रहे हैं। और जगह की बात करें तो ये है इस्लामिया चौक, बाबा मार्केट के बगल में, बैरगनिया रोड, ढाका। चंद दिनों पहले कासमी हेल्थ केयर का उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग हुआ है। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या कुछ सर्विस लेकर के आए हैं ये ढाका में। पेशेंट हम दिखाते चलेंगे। देखिए, ये मेडिसिन काउंटर है इनका और उसी तरीके से दिखाइए डॉक्टर साहब का चैम्बर है जो हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। और ये कुछ वेटिंग रूम वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर जिसको कहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर ओटी का भरपूर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है और मरीज़ रूम यहाँ पर दिख रहा है। देखिए सारे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी सद्दाम हुसैन हुआ। सद्दाम हुसैन, क्या करते हैं आप? मेरा यही पड़ोस में एमरोडी का दुकान है। चंद दिनों पहले ये कासमी हेल्थ केयर का ये उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर शुरुआत हुई है। बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ माहौल है यहाँ पर, कैसा इलाज कैसा हो रहा है? इलाज तो ठीक हो रहा है। मेरे गांव की पिपरा वाजिद गांव का एक लेडीज आई थी 1 हफ्ता पहले, 5-6 दिन रह के गई है। पूरा एकदम हालत ख़राब था उसका। कहीं भी बहुत जगह से ठोकर खा के रिक्शा पर लदा के आई थी समझिए। तो 5 दिन के अंदर एकदम चल के गई है। यहीं ढाका में सब्जी उब्जी बेचती है बेचारी, गरीब घर से है। कलाम की माँ लगी हुई माँ है। बहुत अच्छा हेल्थ होके गया, एकदम बोलते चलते एकदम अच्छा से गई है। और सब ठीक है, अल्लाह का रहम करम से बहुत अच्छा। डॉक्टर हमेशा 24 घंटा मरीजे के आसपास में ही रहते हैं। माने दूसरे डॉक्टर के जैसे नहीं कि यहाँ उधर 1 घंटा 2 घंटा इधर रह गए, उधर रह गए, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बराबर यहीं पे रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं जी। फ्री इलाज का भी यहाँ पर इंतजाम है, फ्री इलाज भी हो रहा है। कैसा लग रहा है ये? शुक्रवार के दिन फ्री इलाज है गरीबों के लिए। समझिए कि अच्छा मौका है। गरीब जो जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना आके इलाज करवा सकता है। शुक्रवार कम से कम हफ्ता में 1 बार तो करवा सकता है इलाज। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह के मरीज लोग यहाँ आ रहे हैं? हड्डी के ज़्यादा आ रहे हैं, 8-10 मरीज आए हुए हैं, ठीक होकर गए। आते जाते और छाती लीवर सब चीज़ के आते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन ईमानी। अलाउद्दीन ईमानी। यहाँ पर कासमी हेल्थ केयर का उद्घाटन हो गया है। यहाँ पे संपूर्ण बीमारियों का इलाज चल रहा है, कैसा लग रहा है? जी, इसकी ज़रूरत तन्हाई में। एक मौके से हमारे राब्ते और रवाबित सब तमाम डॉक्टरों से अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मौके से
मुझे ये महसूस हुआ कि हर मैदान में जब मदरसा के पढ़े हुए लोग जाते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं। तो मुझे भी महसूस हुआ कि डॉक्टर साहब मेरे साथियों में से एक साथी हैं, तो मैं महसूस किया कि डॉक्टर साहब आपको भी ढाका के आवाम की खिदमत करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। तो इन्होंने हामी भरा और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला करके यहाँ के खिदमत के लिए अपने वक्त को दिया है ढाका के लिए। अब ढाका के लोगों से एक अपील है मेरी कि मौना को और डॉक्टर साहब को, कासमी हेल्थ केयर के ज़िम्मेदार को मौका दें। कम पैसे में, कम बजट में बेहतर काम करके देने की ज़िम्मेदारी अब डॉक्टर साहब की है। अच्छा बताइए, लीवर से संबंधी बीमारियां ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ग्रसित हैं, उन मरीज़ों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो डॉक्टर साहब इलाज, लीवर से संबंधी इलाज यहाँ पर करते हैं अच्छे से। जी, इसके लिए ये मैं लोगों को एक पैगाम दूंगा कि लीवर के पेशेंट और पुराने से पुराने बुखार के पेशेंट के लिए कि वो लोग बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ से घूम करके आए हैं और किसी के ज़रिए ये ख़बर मिली कि यहाँ भी इलाज मुआवजा होता है, तो इलाज मुआवजा करा करके वो बहुत इत्मीनान अपने आप में महसूस किए हैं। और जो बड़े डॉक्टरों ने जैसे ज़िलाई एतबार से मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, वहाँ से वापस पेशेंट भी यहाँ से ठीक हो करके गए हैं अभी कम वक्त में। तो उन लोगों को चाहिए जो पेशेंट लीवर के ताल्लुक़ से, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे ही वालदा को अभी 15 दिन पहले लीवर के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते दवा खाई और उसके बाद में अभी वो बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। ज़िंदा जीता जागता मैं एक मिसाल हूँ। और इसी तरह से एक यहीं पिपरा बाजिद शहर ढाका के करीब गांव है, वहाँ की एक पेशेंट जो रेफ़र की हुई पेशेंट थी, वो भी बहुत बेहतर महसूस करके गई। हालांकि मेडिको के ताल्लुक़ से उनको और टाइम देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कम वक्त में, चूँकि हालांकि बहुत कम खर्च में डॉक्टर साहब उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो अपने आप में बहुत बेहतर महसूस किया है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि पुराने से पुराने बुखार और लीवर वगैरह इन तमाम बीमारियों को लेकर के अगर डॉक्टर साहब के यहाँ आते हैं तो अपने आप में बेहतर से बेहतर इलाज करा करके और इत्मीनान बख्श इलाज करा करके यहाँ से वापस ज़रूर जाएंगे। देखिए, ये मरीज़ का रूम है और एक मरीज़ यहाँ एडमिट है, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह का इलाज हो रहा है इनका। नाम बताइएगा। मोहम्मद अशफाक अहमद, कहाँ घर हुआ? पिपरा बाजी। क्या कुछ हुआ था जो यहाँ पर आप एडमिट हैं? मेरे को पेट में, लीवर में बहुत कब्जियत हो रहा था, बहुत जगह इलाज कराया, कहीं फ़ायदा नहीं बुझाया। उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा, मेरा एक दोस्त है वो बतलाया कि नया नया हॉस्पिटल खुला है, वहाँ चलो ठीक हो जाएगा। जब वहाँ आए तो बतलाया इंशाल्लाह बहुत बढ़िया है। अभी तक का क्या पोजीशन है जो इलाज यहाँ पे चल रहा है? ठीक है, अभी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सर्विस वगैरह पूरा ठीक ठाक दिया जा रहा है? हाँ, यहाँ सर्विस वगैरह भी ठीक है। आदमी का कंपाउंडर की व्यवस्था 24 घंटा, डॉक्टर का भी उपलब्ध है। बहुत सा डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलता है 2 घंटा बाद डॉक्टर आएगा, 1 घंटा बाद आएगा, लेकिन यहाँ तुरंत मरीज़ के आने के बाद तुरंत काम स्टार्ट कर दे रहा है डॉक्टर साहब। आदमी व्यवस्था फुल है, दवा दारू सब व्यवस्था फुल है। यहाँ सफाई का भरपूर इंतज़ाम नहीं रहता, यहाँ पे क्या कुछ लगा? नहीं, यहाँ तो सफाई भाई का बहुत बढ़िया है, बहुत साफ़ सुथरा है। उसके बाद में यहाँ पास में मोटर कल का भी व्यवस्था है, रोज़ धोया जाता है, साफ़ सुथरा करा जाता है। मेस रखे हुआ है, लैट्रिन बाथरूम जितना है हॉस्पिटल सब रोज़ साफ़ होता है। बहुत मरीज आया, मेरे गांव का एक गया, ऑपरेशन हुआ, उसका भी बहुत बढ़िया ठीक हो गया है। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन कासमी यानी एमएच कासमी हमारे साथ हैं। सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है और खैर मकदम करते हैं आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बातों को मरीज़ों तक या आवाम तक पहुंचाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर साहब, कई सारे हॉस्पिटल ढाका में चल रहा है, कुछ वैध है, कुछ अवैध भी चल रहा है, बगैर लाइसेंस के भी लोग चला रहे हैं ढाका में हॉस्पिटल। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि कासमी हेल्थ केयर आपने शुरुआत किया है यहाँ ढाका में, क्या कुछ नया लेकर के आए हैं यहाँ के मरीजों के लिए? एक्चुअली कासमी हेल्थ केयर जो यहाँ मैं डाला हूँ वो ये है कि मेरे यहाँ जो इलाज होगा वो एक तो ये होगा कि जो अभी चल रहा है मार्केट में मामला उस तरीक़े का नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सस्ता इलाज मेरे यहाँ होगा।
दूसरी ये कि आजकल लोग जो है पेट के मामले से, लीवर के मामले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरे यहाँ जो है वो ख़ास तौर से पेट और लीवर के ऊपर जो है फोकस है और मैं उसमें एक अच्छा अनुभव रखता हूँ। दूसरी ये कि यहाँ जो है आम तौर से मेरे यहाँ कोशिश ये रहेगी कि डिलीवरी का जो मामला होता है तो पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत रेयर केस में जो है सिजेरियन की कोशिश की जाए या फिर सिजेरियन तक पहुंचा जाए। और दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधा यहाँ से मिल रहा है? सुविधा यह है कि यहाँ एक मैं मुकम्मल स्ट्रक्चर लेकर के बैठा हूँ, है ना। रहने के लिए बहुत ही साफ़ सफाई के साथ जो है रूम है। बाकी लेटरिन बाथरूम जो एक ज़रूरी चीज़ों में से है वो भी है ना। और जो एक इमरजेंसी में पेशेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह, वो सारे चीज़ों की व्यवस्था है। मेडिसिन की भी व्यवस्था है ताकि इमरजेंसी सूरत में नाइट हो या ऐसा कोई वक्त हो जो मार्केट में फिर भाग दौड़ ना करना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ सारा फैसिलिटी मैं ले करके बैठा हूँ। डॉक्टर साहब, बीमारियों की अगर बात करें तो कौन कौन बीमारी का इलाज यहाँ पर प्रॉपर ढंग से किया जाएगा? बीमारी असल में ये है कि लगभग तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ होगा, लेकिन ख़ास तौर से जो है वो पेट से संबंधित बीमारियाँ हो या फिर लीवर का मामला हो। इसी तरीके से आजकल लेडीज़ के अंदर जो है सिस्ट का मामला है, ओवेरियन सिस्ट का मामला है या फेब्रॉइड का मामला है, तो उन सब चीज़ों पर भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। दूसरे के लेडीज़ संबंधित बीमारियाँ भी जो है यहाँ पे लेडी डॉक्टर की जो है यहाँ पे इंतज़ाम भी है। तो लेडीज़ से मुतालिक जितनी बीमारियाँ होती है, ख़ास तौर से बांझपन हो गया, है ना, या इसी तरीके से जो है लिकोरिया वगैरह की जो परेशानी होती है जिसको लेकर के पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे अच्छा इलाज किया जाता है। ख़ास तौर से मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि लीवर का जो आजकल मामला है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो है फैटी लीवर है, या इसी तरीके से जो है लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, गैसेस के बहुत सारे पेशेंट हैं। तो उस तरीके के मरीज़ अगर मेरे यहाँ आते हैं तो उनको जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। ख़ास तौर से फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ओवेरियन सिस्ट हो गया या यूट्रस के अंदर जो फेब्रॉइड होता है या ब्रेस्ट के अंदर जो गिल्टियाँ होती है, उसका भी मेरे यहाँ बहुत अच्छा इलाज है। और डॉक्टर साहब, लीवर की बात आई, आए दिन इसके मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है। लीवर में बीमारियों की वजह क्या मानते हैं? एक्चुअली लीवर का मामला आजकल इसलिए ज़्यादातर बढ़ रहा है कि लाइफ स्टाइल लोगों ने चेंज कर दिया। खान पीन के अंदर जो है फ़ास्ट फूड का ज़्यादातर जो है यूज़ होता है। इसी तरीके से जो है हम तेल यूज़ करते हैं वो बाज़ार का तेल यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी हो रही है। इसके अंदर अल्कोहल का भी बहुत बड़ा रोल है। जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उनका भी लीवर डैमेज होता है ना। या इसी तरीके से बहुत तेज़ मिर्च मसाला जो हम यूज़ करते हैं, और उसमें भी अगर मार्केट से जो पैकेट वाला मसाला होता है उसके अंदर चूँकि केमिकल होता है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। और इन सब वजहों की वजह से वो हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, फिर जा कर के लीवर इफ़ेक्टेड होता है। तो यही सारी वजह हैं लीवर के आजकल डैमेज होने का। और उसमें यह है कि अगर थोड़ा सा इलाज में लापरवाही कर दिया पेशेंट तो फिर वो मर्ज़ बढ़ जाता है। लीवर की बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ संदेश देंगे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप? असल डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें जो है सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि नाइट में हम बहुत लेट नाइट ना सोएं, जल्दी सो जाएं। सुबह में जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद जो है फिर हम मॉर्निंग वॉक करें। खाने के अंदर जो है हम बहुत सोच समझ करके तेल का इस्तेमाल करें। जो तेल अच्छा आ रहा हो उस तेल का इस्तेमाल करें। बेहतर तो यह है कि मस्टर्ड ऑयल जो अपने घर का हो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, उसी को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मस्टर्ड ऑयल सब आदमी के घर में नहीं है तो मार्केट में जो मस्टर्ड ऑयल अच्छा आता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से हमें फ़ास्ट फूड से जो है बचना चाहिए। अल्कोहल से बिल्कुल अपने आप को बचा करके रखना चाहिए, निकोटीन से बचा करके रखना चाहिए। और खाना जब भी हम खाएं तो कोशिश ये करें कि बिल्कुल भरपेट नहीं खाएं।
थोड़ा सा पेट में अगर जगह खाली हो उस वक्त जो है हम खाने से अपना हाथ खींच ले और एक टाइम अपना बनाए सोने का, जागने का, इसी तरीके से जो है खाने का। ये नहीं कि अभी खाया और फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद खा लिया और फिर उसके बाद कहीं कुछ खा लिया, तो ये खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से जो है ज़्यादातर जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब होता है और यहीं से फिर सारी बीमारियों की पैदाइश होती है। लीवर जो है मेन हमारा एक पार्ट है बॉडी का, जो हम खाते हैं पीते हैं वो सारा का सारा वहीं पे पकता है। उसको एक्चुअली हम किचन कह सकते हैं, किचन ऑफ द बॉडी। तो अगर वही हमारा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कई सारे ऐसे मरीज हैं जो पैसे के अभाव में सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनका बेहतर इलाज नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कासमी हेल्थ केयर क्या कुछ ऑफ़र लेकर के आया है? एक्चुअली देखिए ये डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें हम डॉक्टरों को जो है खिदमत का भी मौका मिलना चाहिए। तो खिदमत के लिहाज से हमने ये रखा है और गरीब पेशेंट के लिए ख़ास तौर से कि वीकली मैं फ्राइडे को विदाउट फ़ी जो है मैं पेशेंट देखने का फ़ैसला किया हूँ कि भाई अब बहुत सारे लोग हैं जो फ़ीस देने की वजह से वो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं और गांव देहात में अपना इलाज कराने पर ही वो इक्तफ़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि हफ़्ते में 1 रोज़ मैं ये बग़ैर फ़ीस के पेशेंट देखूं ताकि गरीब लोगों को भी अच्छे डॉक्टर की सुविधा मिल सके और मेरे तक वो पहुंच सके। अगर आप लीवर की बीमारियों से ग्रसित हैं, इलाज कराकर थक गए हैं, तब आपको मोतिहारी और पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लीवर संबंधित संपूर्ण इलाज डॉक्टर MS कासमी जो ढाका में कर रहे हैं, कासमी हेल्थ केयर ढाका में इसका संपूर्ण इलाज हो रहा है। साथ ही संपूर्ण बीमारियों का इलाज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो सभी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीर चंपारनी।